बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। शुहदाए बालाकोट कॉन्फ्रेंस की सदारत फरमा रहे हैं वाजिबुल एहतराम उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा अब्दुल रशीद हजाजी साहब मत्तान अल्लाहु बितूली हयातिही। वो शुहदाए बालाकोट कॉन्फ्रेंस की सदारत फरमा रहे हैं। अब मैं उस्ताद मोहतरम से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और खुतबा सदारत इरशाद फरमाएँ। अरसलहु बिलहक़ बशीरम व नज़ीरा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी फ़हमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद इत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया। अल्लाह के रास्ते में जानों का नजराना पेश करने वालों को मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। दूसरे मकाम पर रब ताला ने इरशाद फरमाया, उस चीज के पीछे चलो, उस चीज की पैरवी करो जो तुम्हारी तरफ आसमान से नाजिल हुई है। उससे हटकर किसी और चीज की पैरवी मत करो। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़, तहमीद व तकदीस, तकबीर व तहलील अल्लाह परवरदिगार आलम के लिए इस कदर हो जिस कदर उसकी ज़ात को लायक हो। बेपनाह बे इंतहा अकीदतमंदाना दुरूद व सलाम इमामुल मुरसलीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन रहमतुल लिल आलमीन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ, इत्थे थोड़ा जा कम पूरा करो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर जुबान हल्ले, हर जुबान हल्ले। दुरूद नबी पे पढ़ना फर्ज। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दसो अतहर पे अकीदतमंदाना दुरूद व सलाम। साहिबो साथियों,
मेरी गुफ्तगू के दो हिस्से हैं। पहले पे मुझसे कबल भी बहुत गुफ्तगू हुई। सरवरे कायनात सलावातुल्लाह अलैह का मुबारक जमाना है। एक मार्का तैयार होने लगा। एक सहाबी आए रजी अल्लाह अन्हो, झोली में खजूरें डाले हुए, और पूछने लगे, प्यारे महबूब सलावातुल्लाह अलैक, फिदा का अबी व नफसी व कुल्ला मा इंदी, मेरे माँ बाप कायनात आप पर कुर्बान जाए महबूब, शहीद हो जाने के बाद जन्नत जाने में कितनी देर लगेगी? आपने फरमाया, खजूर का छिलका तेरे हलक में बाद में जाएगा, तो जन्नत में पहले पहुंच जाएगा। उसने झोली वहां पे झड़क दी, खजूरें फेंक दी, तलवार ले ली, आगे बढ़ा और कहा, अब खजूरें जन्नत में जाके खाऊंगा। ये एक सुहाबी है। सिखों, हिंदुओं और अंग्रेजों के खिलाफ उम्मते मुसलमा को जगाने, हिलाने, इकट्ठा करने और उनकी इस्लाह करने वाले बालाकोट के मुजाहिदीन, उनका वाकया भी बिल्कुल इसी तरह का है। एक मुजाहिद ने खीर तैयार की, खीर बिल्कुल तैयार हो गई। उर्दू में चम्मच कह लूं, पंजाबी में डोई, उसके अंदर डाली हुई थी। किसी ने कहा, सिख आमदंद, सिख आमदंद, सिख आ गए, सिख आ गए। इसके एक हाथ में असला, दूसरे हाथ में खीर वाला चम्मच, सीधा सिखों की तरफ गया। कहने लगा, अब खीर जन्नत में जाके खाएंगे। हजरात, ये जो उन्वान आप आज पहली मर्तबा यहां इश्तिहारात की जीनत बने हुए देख रहे हैं, थोड़ा सा खाका इसका अर्ज करना चाहता हूं। मेरे पेश रहो मोहतरम डॉक्टर साहब बड़े दर्द से फिक्र अंगेज सादा अंदाज में ये बात समझाने की कोशिश कर रहे थे। अल्लाह के नेक बंदे दो उठे। याद रखना, जब उम्मतों की तबाही होती हुई नजर आए, कौमों की, तो कोई एक बंदा भी पक्की खरी सच्ची नीयत लेके उठ पड़े, अल्लाह उसकी मदद करते हैं। इन्ना इब्राहीम काना उम्मा, इब्राहीम अकेला ही जमात था। इन्होंने क्या काम किया? पहला काम यह किया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को, जिनका रहन सहन हिंदुओं के साथ था, सिखों के नीचे थे वो, उनको उनका अपना आप बताया। कोई किस्सा नहीं, हकायक पे मबनी एक बात है। जब ये पाकिस्तान बना, बहुत सारा मुहाजिर तबका यहां पे आया। राजपूत फैमिली एक आई ऐसी, उनकी बीबी ने एक दिन कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह तो हिंदुस्तान में सुनते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह तो यहां आके सुना। रहत बैत का इतना असर था। ये मैं क्या हकीकत बता रहा हूं। सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद रहमहुल्लाह ने कौम को झंझोड़ा, जगाया, हिलाया कि अपना रब्बत देखो, ताल्लुक देखो, रिश्ता देखो, जोड़ देखो, अकीदा देखो, ईमान देखो। तुम्हारी निस्बत तो कायनात के इमाम सलावातुल्लाह अलैह से है। वो एक आखिरी हिस्सा पढ़ रहे थे, हदीस अर्ज करता हूं, सही बुखारी में। सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम सोए हुए थे।
फरमाते हैं मुझे ख्वाब आया, ख्वाब में देखता हूं कुछ फरिश्ते आए, फरिश्ते आपस में बातें कर रहे हैं। एक फरिश्ता कहता है ये जो हस्ती सोई हुई है इनकी एक मिसाल है। दूसरे ने कहा बयान करो। कहने लगा इन्नाहु नाइमुन, ये तो सोए हुए हैं, ये तो सोते हैं। दूसरे फरिश्ते ने कहा बात करो, ये वो जात है जिसकी आंख सोती है दिल जागता है, कहो कहो। उसने कहा इनकी मिसाल इस तरह है, किसी ने बेहतरीन महल बनाया, फिर किस्मा किस्म के खाने पकाए, दस्तरखान पे लगा दिए, फिर एक दाई बुलाने वाला, कार्ड देने वाला, मैसेंजर उसको भेजा, जाओ दावत दे के आओ। जो उसकी दावत सुन के मान लेगा वो घर में भी जाएगा, दावत भी खाएगा। दूसरा फरिश्ता कहता वे लूहा गल खोल यार, समझ नहीं आई। बात समझ रहे आप? बात खोलो, समझ नहीं आई। वो कहता अद्दारुल जन्नह, वो घर कौन सा है? जन्नत। वो घर कौन सा है? वद्दाई मुहम्मद सल्लल्लाहु, बुलाने वाला, पैगाम देने वाला मैसेंजर है हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मन अता मुहम्मदन फकद अता अल्लाह, जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानी उसने गोया रब की बात मानी। वमन असा मुहम्मदन फकद असल्ला, जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात छोड़ दी, इनकार कर दिया, रुख मोड़ दिया, गोया उसने रब की बात को भी छोड़ दिया। मुहम्मदुन फर्कुम बैनन नास, ये है असल बात। मुहम्मदुन फर्कुम बैनन नास, हुजूर की जात लोगों में शनाख्त और वजह इम्तियाज है। जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं हम देखें कुरान वाले हैं, नबी वाले हम हैं, ये था वो इशारा। मुहम्मदुन फर्कुम बैनन नास, बताओ लोगों में फर्क हुजूर की जात है और जात की इताअत है। गल को सुर लगती पई है कि नींद ना भजदी पई है? अब ध्यान च रहो, एक तो मेहरबानी करो कोई बंदा भांडा मुद्दा ना करे। गल समझ गए? जियारत करनी है थोड़ी तो ठूठा ही मुद्दा हो तो मैं कितों वेखा। इन्नी की मेहरबानी करनी, मैनू इशारा ना करना पवे। मैं इंशाअल्लाह मेहमान मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम बिलखुसूस शेखुल हदीस व तफसीर हजरत मौलाना हाफिज मसूद आलम हाफिज़हुल्लाह बिल्कुल करीब पहुंच गए। जो आएंगे मैं बात समेट दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। मुहम्मदुन फर्कुम बैनन नास, हुजूर की जात वजह इम्तियाज और शनाख्त है। बात उधर आएगी बालाकोट की तरफ, ज़हन में रखना जरा। किस तरह आप खुतबा दे रहे हैं और साथ फरमाए इजलिसू, बैठ जाओ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रजी अल्लाह अन्हु, हुजूर के बड़े प्यारे सुहाबी, बात उधर ना निकल जाए, वो इब्ने मसऊद जो कभी हुजूर का बिस्तर उठाए हुए, कभी जोड़ा पाक उठाए हुए, कभी लोटा उठाए हुए, साहिबुन नालैन, साहिबुस सआदा, बेशुमार उनके अल्फाज और अलकाबा हदीस में। वो इब्ने मसूद हैं। एक सफर में मिसवाक तोड़ने के लिए दरख्त पे चढ़े, हवा चल रही थी, जिस्म दुबला पतला था, हवा चली तो पिंडलियों से कपड़ा ऊपर हो गया। पतली पतली पिंडलियां देख के सुहाबा हंस पड़े, वाह पलवाना वाह, मुस्कुरा पड़े। आपने देखा सुहाबा इब्ने मसूद की पतली पिंडलियां देख के हंस रहे। फरमाया सुहाबा
तुम इब्ने मसूद की पतली पतली टांगों को देख के हंस रहे हो। कौनैन का रब गवाह लहुमा अस्कलान फिल मीज़ान यौमल क़यामा मिन उहुद। ये इसकी पतली टांगे क़यामत के दिन उहुद पहाड़ से भी ज्यादा वजनी होगी, अमल और ईमान की कुव्वत से। वो इब्ने मसूद के रजी अल्लाह ताला अन्हो जूतों पे ही बैठ गए। आपकी निगाह मुबारक पड़ी, मेरा परवाना जुतियां पे बैठा, जूतों पे बैठा। फरमाया अब्दुल्ला इधर ही बैठ गए हो। महबूब आपकी जुबान से हदीस पाक, आपकी बात हदीस है ना, हदीस पाक कानों में आई, बैठ जाओ। प्यारे अब मैं टांग आगे उठाता तो जहन्नम की तरफ जाता, जुर्रत ही नहीं रही। मुहम्मदुन फर्कुम बैन नास। दूसरी मिसाल वो भी हदीस पाक से। इशा के बाद कायनात के इमाम सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कई बोल नहीं हिले, कई बोल नहीं हिले ओ वलियो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही वसल्लम घर जाने लगे। सुहाबा को साथ आ रहे थे। आपने फरमाया अला रिस्लिकुम, ओ याथे खलो जाओ, खड़े हो जाओ। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु सुहाबी हैं, इनके कान में ये आवाज पड़ गई। ये वहीं पे रुक गए, खड़े हो गए। सारी रात खड़े रहे, सारी रात खड़े रहे। तहज्जुद का वक्त हुआ, तेरे मेरे पीरो मुर्शिद कायनात के इमाम जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा रहो। आपकी निगाह मुबारक तहज्जुद पे पड़ी। फरमाया अबू दरदा लब्बैक आका, खड़े हो यहां? जी महबूब आपने फरमाया था यही खड़े हो जाओ। मेरे कानों में आपकी मुबारक हदीस, मुबारक लफ्ज जुबान से आए। महबूब अगर उसके बाद तो मैं टांग आगे हिला नहीं सकता था। फरमाया सारी रात खड़े गुजार दी? जी महबूब खड़े गुजार दी। सोया भी नहीं? नहीं महबूब नहीं सोया। आपका आर्डर था यहां खड़े हो जाओ। मुहम्मदुन फर्कुम बैन अन्नास। तीसरी, आपने मदीना तैयबा के पाक दौर में, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, मैं ये हमेशा कहता हूं जब मेरी जुबान से निकलता है ना मदीना, ठर जाता है सीना। मदीना, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर ये तो मैं हर जगह कहता हूं, याद जब मुझको मदीने की फिजा आती है, सांस लेता हूं तो जन्नत से हवा आती है। वो मदीना शरीफ है। जुमे का दिन है। आपने एक लश्कर को ऑर्डर दिया कि चले जाओ, बनु कुरैजा में जाके तुमने असर की नमाज पढ़नी। ये तैयार हुए और चले गए। गल समझ आउं नहीं? इनमें ये एक सुहाबी है बड़े प्यारे मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह अन्हु। कहते हैं मेरे दिल में एक अजीब ख्वाहिश पैदा हो गई कि शायद वापस ना आऊं, शहीद हो जाऊं, दोबारा मदीना देखना नसीब ही ना हो। सवारी मेरे पास शानदार है, क्यों ना ऐसे करूं कि कुछ और रुक जाता हूं, जुमा मदीना शरीफ में पढ़ता हूं, मस्जिद नबवी में पढ़ता हूं, पाक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि का दीदार भी करूंगा, आपका खुतबा भी सुनूंगा, नमाज भी हुजूर के पीछे पढ़ूंगा। सवारी शानदार है, अड्डी मारांगा तो उथे भी पहुंच जाऊंगा।
आमों के आम, गुठलियों के दाम। इस पाकीज़ा जज्बे के साथ ये रुक गए। जुमे में कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम की निगाह मुबारक पड़ी कि अब्दुल्ला इठे ही है। जुमे से फारग होकर फरमा, अब्दुल्ला इधर आओ। मां मना आका, किस शय ने रोका तुझे अपने साथियों के साथ जाने से? क्यों नहीं उनके साथ गया? वो सारी बात मोहब्बत से पेश कर दी। मैं आपको बता रहा हूं, हुजूर ख्वाहिश थी जुमा आपके पीछे मस्जिद नबवी में पाकीज़ा सुहाबा के साथ मिलकर पढ़ लूं। सवारी है, इंशाअल्लाह मैं पहुंच पाऊंगा, पहुंच जाऊंगा। आपने क्या जवाब दिया? अल्फाज इसके बड़े शानदार थे। क्यों नहीं गया? कहने लगे, अरदतु अन उसल्ली या मअक सुम्मा अलहिकहुम। ख्याल ये था, शौक ये है प्यारे, आपके पीछे नमाज भी पढ़ लूं सवारी लेके, फिर उनसे भी जा मिलूं। फरमाया, अब्दुल्ला तूने जुमा मस्जिद मदीना तैयबा में पढ़ा, मस्जिद नबवी में पढ़ा, मेरी इमामत में पढ़ा, मेरा दीदार भी किया। सुन ले, लो अनफक्त माफिल अर्ज जमिया, अगर अल्लाह तुझे सारी दुनिया के खजानों का मालिक बना दे, जमीनों आसमान के दरमियान जितनी खला है रब हीरे जवाहरात डॉलर रियाल से भर दे, मोतियों हीरों से भर दे, तू झोलियां भर भर के लोगों में तकसीम कर दे, सदका कर दे, सारे का सारा खजाना। लो अनफक्त माफिल अर्ज जमिया, जमीनों आसमान के सारे खजाने रब की राह में खर्च कर दे, कायनात का रब गवाह, तू फिर भी उनकी शान और अजमत और मकाम को नहीं पहुंच सकता जिन्होंने मेरी बात सुनी और मान ली। मुहम्मदुन फर्कुम बैनन नास। हजरात इधर देखें, सुहाबा की ये पोजीशन और ये तहरीक बुनियादी तौर पे मुसलमानों के अकायद दुरुस्त करने वाली थी, फिर जिहाद के लिए थी। ये अंग्रेज ने जो लफ्ज वहाबी कहा ना, बागी के माने में कहा था, पे अन मानना तो सिर दे दंदे, ये था असल तर्जमा। ये तहरीक बुनियादी तौर पर पहले उनकी तरबियत की, और तरबियत भी कैसी कमाल की है। शाह इस्माइल शहीद जैसा चोटी का आलिम जुमा पढ़ा के फारग हुए। एक आदमी दिल्ली से आया, कहने लगा, शाह जी मैं तो जुमे का शौक लैके आया सा, तुहाडा खुतबा सुनागा। जुमा ही मुक गया। फरमाने लगे बैठ। वो दोबारा बैठा, दोबारा शाह जी ने पूरा जुमा उसको फिर सुनाया, अकेले बंदे को, अकेले बंदे को। ऐसे नहीं ये तहरीक बन गई। और शोरिश काश्मीरी ने लिखा था कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान की आजादी, इस पाकिस्तान को आजाद करने का आगाज, उस लफ्ज बड़े अजीब लिखे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने नहीं बनाया। और कहते कबड़ी भी ना जाए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने नहीं बनाया। मैं तालिबे इल्म दलाइल दूंगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने नहीं बनाया, हासिल मुस्लिम लीग ने किया है। लफ्ज मेरे गौर से सुनने, बनाया नहीं हासिल किया है। पाकिस्तान की बुनियाद सैयदैन, शहीदैन और बालाकोट के शहादा ने अपने जिगर का खून देकर बालाकोट के संगरेजों को अपने खून से रंग कर करारदाद पाकिस्तान का आगाज किया। और ये शोरिश काश्मीरी ने लिखा है, लफ्ज उसके दोहरा रहा हूं। उसने कहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने नहीं बनाया, हासिल मुस्लिम लीग ने किया है। पाकिस्तान की बुनियाद सैयद अहमद शहीद
और शाह इस्माइल शहीद और उस तहरीक के मुजाहिदीन ने रखी है, उनका असल एहसान है। और वो लोग कैसे हैं? सरगुज़श्ते मुजाहिदीन मौलाना गुलाम रसूल मेहर की किताब है, अभी पढ़ा करो कदे कदे, गाहे गाहे बाज खां किस्सा परी नारा। उन्होंने उसमें लिखा है कि सैयदैन के साथी बूदो बाश में, कीलो काल में, किरदार में, अकवाल में, अफआल में, रफ्तार में ऐसे थे गोया 1400 साल सुहाबा का को पुराना बिछड़ा हुआ काफिला है। यानी ऐसे लगता है जैसे सुहाबा का 1400 साल का पुराना बिछड़ा हुआ काफिला है। इस तरह इताते अमीर है, नमाज बर वक्त है, और ये भी साजिश करके बकायदा एक नमाज में, ईशा की नमाज के एक सजदे में सैकड़ों लोगों को शहीद किया गया था। अंग्रेज ने पूरे जतन किए, साजिशें की, हमारे बंदों को भी इस्तेमाल किया, मगर क्या अज़म के पहाड़ थे वो लोग, क्या अज़म के पहाड़ थे। ऐसे ही हम इनकी रट नहीं लगाए जा रहे, कौनैन का रब गवाह, ये वो मोहसिनीन हैं जिन्होंने पाकिस्तान की आजादी की बुनियाद बालाकोट में अपने खून से रखी थी। हजरात जी वकार, फिर ईमान में, अमले सालहे में ये बैत इस तरह लेते थे। हमारे मखदूम व मोहतरम हजरत सूफी मोहम्मद अब्दुल्ला रहमहुल्लाह, नौजवान नस्ल ने तो देखा नहीं, पुराने लोगों को पता है सबको, बड़े अल्लाह वाले थे। ये भी उसी तहरीक के अमीर थे, उसी तहरीक के। और हमारे मखदूम मोहतरम आप में से अक्सर ने देखा हजरत मौलाना सूफी आयश मोहम्मद रहमहुल्लाह, जिनके अंग अंग में तहरीक बालाकोट रची बसी हुई थी, वो उस तहरीक के अब अमीर थे इस जमाने में। हजरात, ये सिलसिला मुबारका वो है जिनकी गुट्टी में बात थी, इत्तबिऊ मा उन्ज़िला अलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया। बंदों को बंदा बनाया, असल में तरबियत की है, हीरे तराशे। एक का वैसे अकीदे का ऐलान कर देना, नमाज पढ़ लेनी रूटीन में, एक और लोगों के अंदर स्पिरिट तैयार करना। जैसे मेरे मखदूम अभी डॉक्टर साहब बड़े प्यारे से अंदाज में फरमा रहे थे कि मुस्लिम होता क्या, ये क्या लफ्ज़ मुस्लिम, इसके बड़े तर्जमे हैं। मैं सादा सा तर्जमा आपको आज याद करवा देता हूं। एक, वो ऊंट जिसको नकेल डाली गई हो, रस्सी मजबूत हो और ताकतवर हाथ में नकेल उसकी उसके हाथ में हो, इतना ताकतवर ऊंट, वो बंदा जहां चाहे बिठा ले, जहां चाहे उठा ले, उस रस्सी की वजह से। मुस्लिम वो नकेल ज़दा ऊंट है जो रब के इशारे पे उठे, रब के इशारे पे बैठे, जैसे रब चाहे वैसे करे। ये असल मुस्लिम की तारीफ। हजरात, सच्ची बात तो यही है। आपने फरमाया था, खैरुल कुरून करनी सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम, सबसे बेहतर जमाना आपने फरमाया मेरा जमाना है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। आज कभी मैं पीछे निगाह दौड़ा के देखता हूं तो सच्ची बात है, आज ये मस्जिद में लगे हुए हैं, क्या इनका नाम है, अकीब वीडियो वाली, मुझे तो वो घड़ियां भी याद है। अपनी बात करता हूं, असी पिंडा दे लोग, अपने पिंड की गल मैं करना। 1965 के शुरू में, बल्कि 64 के आखिर पे, मेरे एक तायाजाद भाई थे, ताया हमारा नंबरदार था, उसके बेटे थे मास्टर थे, 5 वक्त के नमाजी थे, दाढ़ी नहीं रखी हुई थी, नमाजी बड़ा पक्का था।
वो गांव में पहली बार छोटा सा नेशनल का रेडियो लेके आए 64 के आखिर में 65 के शुरू में। मेरे वर्गा कोई बंदा पिया तो साडे मौलवी साहब नूं जाके चक्या, मौलवी जी यह असगर नहीं लंबड़ा दा नाम भी तो पापड़े साहब ने लंदे ना, असगर उसका नाम था, असगर लंबड़ा दा। एक डब्बा ले आया तो उस डब्बे च कंजरी नचदी है, जी कंजरी नचदी है। उन्हें पक्की गल, उन्हें पक्की। मौलवी साहब जुमे के खुतबे च फरमाया, भाईओ ये नमाजा साडे नाल पढ़दा सगर, इन्हें एक डब्बा लिया उस कंजरी नचदी है, इहदा ताल्लुक कट दिओ सारे, हुक्का पानी बंद कर दो। बंद करता, नमाज पढ़ता सी चले जाता सी, नमाज पढ़ सलाम दुआ बंद हो गई। कुछ महीनों बाद जंग लग गई 65 की, वो डब्बे की लोड़ पै गई। हम स्कूल के स्टूडेंट थे तो मस्जिद के बूढ़ों बाबियों ने हमें कहा, और जाओ यार असगर को डब्बा ले आओ, अयूब की तकरीर सुननी है। हम गए, वो चारे खुर चुक के पै गया, और कंजरी कंजरी अस कहा यार दफा मार, अयूब सुन लैन दे। उन्हें आख्या फिर एक शर्त है, साडी मस्जिद वड्डी है पिंड दे दरम्यान कि वड्डी मस्जिद च मिंबर कड्डो ते मिंबर ते रखो तो फिर लावांगा। उन्हें भी कड़ी शर्त पाई, ना 9 मन लोया होवे, ना नचे राधा राम, मिंबर ते रखो। असी मसीते आ गए, मैं उनका वो नौजवान कंपनी का जरा कोच सी, बाबे आन के आख्या भी वो आंदा मैं मिंबर ते रखो। बाबा का कोई गल नहीं, वो पुत जाओ 5-6 खेस फड़ लियो करो, 5-6 खेस चुक लियो, वो मिंबर ते खेस रखो ते डब्बा रख दो, मिंबर रहन लगे तेरा पलीत डब्बा। असी दौड़े गए, 5-6 खेस चुक लिया, खेस उत्ते रखा। अगली गल भी बड़ी अजीब है, कह लगा ये तलावत सुन लोगे बाबिओ? लगा चुप कर, आपे ही पढ़ लांगे कुरान असी, तू सिर्फ अयूब ला ये होर ना कुछ है आवे। वो बेचारा कान ना लावे, कोई टू टा हो किसी बाबे इट मार कोई तोड़ मारना। अयूब सुनिया, हुण दी रोज ही लोड़ पै गई। वो फिर पिंड नाल ही साडी मस्जिद के दरम्यान वाला खूह हुंदा सी, उदों सारे नमाजियां निकल के उत्थे इकट्ठा होना, तो वह डब्बा जिस कंजरी नचदी सी उस रोज खबरां सुननियां। वो डब्बा कंजरी वाला तो किते रह गया, हुण बाबे आ जाण मोबाइल ते नैट वेख लैन ते घर च टीवी देख लैन स्क्रीन, वो कहणगे तुसीं भी किसी जमाने के मुसलमान हो। असीं इहदे पिछे लड़ पे, मैं आप फोटो बनाउण तो मसीते, और तुहाडी मैं कहा मसीते फोटो, हुण असीं 3-3 लाए ने सीना तान के बनाउण दे। खैरुल कुरून करनी, हुण मेरी गल समझो, फिर जरा जिधर जाना चाहुंदा, खैरुल कुरून करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। हुण आहिस्ता आहिस्ता बहुत कुछ पी गए हैं तो बहुत कुछ सब्र कर गए, कुछ जमाने ने उस तरफ ले आया हमें। हजरात सच्ची बात यह है, सच्ची बात, मैं कुछ तजुर्बात भी सुना रहा हूं। हमारे गांव के लोग, हमारा पीर था मियां बाकर रहमतुल्लाह अलैह। मैं अपने गांव से पहला बंदा हूं जो सूफी अब्दुल्ला का मुरीद बनाऊं, मैं पहला बंदा। असी मियां बाकर दे मुरीद। अल्लाह मियां साहब और सूफी साहब की कब्र ते करोड़ा रहमत नाज़िल फरमाए। मियां साहब जिम्मेदार आदमी थे, बहुत बड़े आलम थे, बहुत बड़े आलम थे। रात को किसी वक्त आ जाते, मुझे अच्छी तरह याद है, गर्मियां होती, असी टूटिया दे वुजू करना, तो बंदे कहना मियां होरी आए ने पेशाब पशूब करके रलो। अज फजर की जमात बिला मुबालगा, मौलाना बिला मुबालगा अद्धा घंटा 35 मिनट फजर की जमात बिला मुबालगा। मियां साहब मजे ले लेके कुरान पढ़ रहे हैं, बाबे सुन रहे हैं। तो हुण जिहड़ा इमाम 10 मिनट तो सूई टपा देना, कहते मौलवी जी होर काम भी होंदे हैं, सजदे जाके सौ रहिंदे हो। इमाम भी माशाअल्लाह बिजली ते लग गए ने, भी 6 मिनट तो 7 घट ही होण दिंदे होण। इन्हां भी चंगी स्पीड रखी हुई है, भी हौली हौली। खैरुल कुरून करनी, मैं गल समझाउणा चाह रहा, खैरुल कुरून करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम,
वो 30 से 35 मिनट नमाज, हमारी 10 मिनट वो भी ना काबिल बर्दाश्त। खैरुल कुरून करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, हजरात वो लोग जो इन सय्यदैन शहीदैन के साथ चले, जिन्होंने वहां से दरसे हदीस लिया, जिन्होंने वहां से तरबियत हासिल की, फिर वो अंग्रेज से लड़े जिस तरह लड़ने का हक था, इस तरह वो लड़े। तो सच्ची बात यह है कि असल में जितने जितने हम पीछे आते गए, फितनों ने घेरा डाल लिया, हम फितनों का शिकार हो गए और आज पस्तियों का शिकार हो गए। अहलम व सहलम व मरहबा, जी आयानु। हमारे मेहमान जी वकार उस्ताजुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत मौलाना हाफिज मसूद आलम हाफिज़हुल्लाह ताला व रआहू तशरीफ ले आए हैं। सुए अदब है कि मैं अपनी बात आगे जारी रखूं। सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।